नमस्कार, मैं अजय प्रताप। आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ फतेहपुर। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रख्यात समाज सुधारक ज्योतिबा गोविंदराव फूले जयंती के अवसर पर सरदार सिंह की जिला अध्यक्ष चंद्रभान यादव के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों ने बाइक रैली का आयोजन कर शोभा यात्रा निकाल 2 दर्जन से अधिक गांव घूमकर ग्रामीणों को देश की प्रथम शिक्षक ज्योतिबा राव फूले के विषय में लोगों को जागरूक किया। जहां इस विशाल रैली में भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल, समाज सेवी बीरेंद्र पटेल, बुद्ध संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश पासी ने अपनी टीम के साथ बाइक रैली में पहुंचकर अपने विचार रखे। रैली की शुरुआत तारापुर गांव में फूले जी के चित्र पर माल्यार्पण कर शुरू की गई। उसके बाद एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें फूले जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का बखान किया गया। इस दौरान ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले की ओर से किए गए समाज सुधार के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सरदार सेना के जिला अध्यक्ष चंद्रभान यादव ने कहा कि फूले जी सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा के खिलाफ थे, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर रहे थे। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल बनाया था। सावित्रीबाई फूले भारत की पहली महिला शिक्षिका रही, जिनका उद्देश्य जाति भेदभाव को खत्म कर समाज में शिक्षा देकर समानता लाना था। फूले जी ने कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद रखी, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम खोलने जैसे बड़े काम किया। आज हम सब ने उनकी जयंती मनाकर अपने समाज के लोगों के बीच रैली के माध्यम से पहुंचकर अपने पुरखों के दिशा निर्देशों, उनके पद चिन्हों पर चलने का आग्रह किया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। फूले जी की इस जन्मदिवस के अवसर पर हम लोग ने एक शोभा यात्रा निकाली है। ये जन जागरण के लिए कि जन जन में हमारे महापुरुषों ने क्या किया है और उनसे हमें क्या सीखना है, इसके लिए ये शोभा यात्रा निकाली गई है। उनका अनुकरण करते हुए हमें आगे बढ़ना है और समाज को एक नई दिशा देना है। जैसा कि उन्होंने फूले जी ने पढ़ाया हमारे इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, तो गुरु मानते थे वो इनको, और इन्होंने पूरे समय डॉक्टर साहब ने फिर जो है उनको हरदम गुरु माना और उनसे उन्होंने बहुत चीज़ें सीखी। हम लोग उन्हीं के आदर्शों पर चलकर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यह शिक्षा देने के लिए यह विशाल जुलूस जो भाई चंद्रभान जी की अगुवाई में किया जा रहा है, इसमें हम लोग इनका हर पग पग पर इनके साथ चलने का काम कर रहे हैं और करेंगे। ठीक, आने वाले टाइम में ये इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी हमारे पुरखे महामना ज्योतिबा फूले जी का जन्मदिन है। आज से 199 साल पहले हमारे पुरखे का जन्म हुआ था। अगर वो पुरखा तब न जन्मा होता तो हमें नहीं लगता कि जो दलितों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अछूतों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए जो काम उन्होंने किया है और उनके आदर्शों पे चल करके, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे मानवर काशीराम रहे हों, उनके पद चिन्हों पे चल करके आज ये पूरा समाज, पूरा देश जो खड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में। मैं बता दूं कि ज्योतिबा फूले ऐसे पहले शख्स थे जिन्होंने मजदूरों के नाम पहले उन्होंने संदेश दिया कि आप यूनियन बनाइए। उनको दर्द था मजदूरों का, पहली बार उन्होंने दर्द महसूस किया किसानों का, तो उनको ये लगा कि हमें किसानों के लिए काम करें, तो उन्होंने किसान कोड़ा पुस्तक लिखी। उन्होंने विधवाओं के लिए काम किया कि इनका पुनर्विवाह होना चाहिए। उन्होंने बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोले। तो ऐसी कोई समस्या समाज में नहीं रही है जिस समस्या के लेकर के मेरे पुरखे ने काम नहीं किया। तो उनका जो मैसेज था, जो संदेशा था कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है, समाज में सुधार किया जा सकता है और समाज तब बदलेगा जब शिक्षित होगा। तो उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके हम इन सारे अपने क्षेत्र में लोगों से जाके जागरूक करते हैं, अपने पुरखे की बात बताते हैं, हमने महापुरुषों को संदेश देते हैं कि शिक्षा ही वो क्षेत्र है जहाँ पर आप सुधार करके काम करके आप अपने परिवार का और समाज का भला कर सकते हो और देश और समाज को उस शिखर पे खड़ा कर सकते हो जहाँ हमारे सोच महापुरुषों की। चंद्रभान जी, एक समाज की सच्चाई है जाति व्यवस्था। आप यादव समाज से आते हैं जिनके
यात्रा निकाल रहे हैं, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और मैं पिछले 7 साल से काम कर रहा हूं, तो मैं क्षेत्र में देख रहा हूं कि अगर मैं कहीं जाता हूं तो लोग कहते हैं कि वही चंद्रमान है जो शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर के, रोजगार को लेकर के लोगों के सामने जाके बात करते हैं। तो अगर लोगों के बीच में मैसेज पहुंच रहा है तो मैं शिक्षा के लिए भी निकलूंगा। आज नहीं, मैं कल निकलूंगा अपने लोगों के साथ में, और घर घर जाके लोगों से बात करूंगा कि हम शिक्षा ही वो क्षेत्र है जिस पे काम करके हम समाज और देश को बदल सकते हैं। और अपने परिवार को, घर को शिक्षित करिए, और शिक्षा ही वो क्षेत्र है जिसे बदल सकते हो समाज को। थैंक यू सर। हमारे महापुरुषों ने शिक्षा में बहुत काम किया, मगर जो हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे महापुरुषों के साथ हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं और उनके नाम से वोट ले लेते हैं और सत्ता में बैठ जाते हैं। इनको सीखना चाहिए नेपाल जैसे देश से कि आज वहाँ चाहे प्रधानमंत्री का लड़का हो या चपरासी का, सब एक क्लास में पढ़ेगा और सभी प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इसलिए हमारे नेताओं की सबसे बड़ी नाकामी है और मैं इसको पूरे उससे विरोध करूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं अपने नेताओं को कभी भला नहीं सोचूंगा। जागरूक तो हम कर ही रहे हैं, हमारा 6वां साल है और इससे भी बेहतर करने की हमारी सोच है और आगे भी काम करेंगे। ठीक, क्या परिचय? मैं भीम आर्मी जिला अध्यक्ष राजेश पाटिल।